उपासिका शून्या का एक प्रश्न है कि वो कुछ मित्रों की तरफ से उन्होंने एक मुझसे ये प्रश्न रखा है कि कुछ मित्रों के प्रश्न हैं उनकी तरफ से यहाँ साझा कर रही हूँ। ध्यान के लिए कैसे विधि चुने? कोई कैसे समझे कि किस विधि से ध्यान पूर्ण हो? क्या विधि द्वारा स्थापित किए जाने वाले ध्यान में बोधकर्ता का मिटना हो पाएगा? क्या मिटे बिना ध्यान पूर्ण हो सकता है? देखिए, आप पहले से कंफ्यूजन में हैं। आप पहले से विधि को छोड़ने की सोच रहे हैं, तो फिर आप विधि को पूरी तरीके से कर ही नहीं पाएंगे। जब विधि करना तो फिर टोटलिटी के संग करो, यही जान के करो कि इसी से सब कुछ मिलेगा, तभी आपका 100% इन्वॉल्वमेंट उसमें होगा, नहीं तो नहीं होगा। और जिसका 100% इन्वॉल्वमेंट होगा, जो पूर्णता से करेगा, एक दिन वही करने के पार जा सकेगा। अगर हम पहले से डमाडोल हैं और हमको पता है कि विधि एक दिन छोड़ देनी है और इससे तो कुछ होने वाला नहीं, अरे बुद्ध को नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ, विधि करके तो हमको क्या होगा, ऐसे ढीले पोले करेंगे तो फिर वो दिन कभी नहीं आएगा सौभाग्य का जब विधि छूट जाए। विधि से मेरा मतलब कर्ता भाव छूट जाए, वो कभी नहीं छूटेगा। जो आपको करना है 100% कमिटमेंट के साथ करना है। फिर आपने पूछा है विधि कैसे चुने, बिल्कुल सरल सी तरकीब है। आपने जो भी अध्ययन मनन किया है, प्रवचन सुने हैं, उनमें से जो विधि आपको रास आई है उसको आप 3 दिन कीजिए। 3 दिन पर्याप्त होता है। इसमें हमको पता लग जाता है कि हमारे भीतर कुछ क्लिक हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको लगा कि भीतर कुछ क्लिक हुआ है तो आप इस विधि को जारी रखिए। अगर 3 दिन में आपको लगे कुछ खास नहीं हुआ, कोई क्लैरिटी नहीं आई, आप उसको छोड़ दीजिए, दूसरी विधि करिए। बहुत सारी विधियां, विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने देवी पार्वती को 112 विधियां दी, ओशो ने सैकड़ों विधियां बनाई, संत गोरखनाथ ने, महावीर ने, बुद्ध ने कितनी सारी विधियां दी हैं, और आगे भविष्य में और नई नई विधियां बनती चलेंगी। आप अपने अनुकूल चुन लो, उसको 3 दिन करो। अगर 3 दिन में लगता है कुछ खास नहीं हुआ, छोड़ दो, भूल जाओ उसको, वो आपके लिए नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि विधि गलत है। जैसे आप जूता खरीदने जाते हो किसी दुकान में, तो कई जूते आप ट्राई करते हो, जब जूता फिट बैठ जाता है तो आपको समझ में आ जाता है कि फिट हो गया, ये आपके लिए है। बाकी कोई बड़ा था, कोई पैर दबा रहा था, कोई छोटा था, कोई टाइट था, वो आप छोड़ देते हो। इसका ये मतलब नहीं कि जूता गलत है, दुकानदार गलत है, कंपनी गलत है। आप अपने नाप का चुन लो। ठीक ऐसे ही हर व्यक्ति भिन्न भिन्न है और हमें अपने ढंग से अपनी विधि स्वयं खोजनी होती है। कोई रेडीमेड फार्मूला नहीं दे सकता। मैं ऑनलाइन शिविर लेता हूँ हर अल्टरनेट वीक, 1 हफ्ते शिविर चलता है, फिर 1 हफ्ते गैप रहता है, उसमें होमवर्क देता हूँ, बहुत सारी विधियां कराता हूँ और हमेशा यही समझाता हूँ कि जो बहुत सारी विधियां कराई हैं, इनमें से अब तुम चुनो कौन सी तुमको जमी। जो जम गई है अब उसको जारी रखो, बाकी को भूल जाओ, वो तुम्हारे मतलब की नहीं है। तो इस प्रकार हर साधक को स्वयं अपने विवेक से प्रयोग कर करके खोजना होता है। हम किसी से रेडीमेड फार्मूला नहीं ले सकते। हमारी कोशिश रहती कोई शॉर्टकट, कोई गुरु मिल जाए जो हमें बता दे कि तुम्हारे लिए ये काम का है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बाहर की दुनिया में हो सकता है कोई हमें रास्ता बताने वाले मिल जाएं, भीतर की दुनिया में हमें अपने ही विवेक से स्वयं खोजना होगा। बाहर से इशारे मिल जाएंगे, संकेत मिल जाएंगे, प्रयोग स्वयं करना होगा। बी एक्सपेरिमेंटल। जैसे वैज्ञानिक प्रयोग करता है ना, प्रयोग कर करके पता चलता है। हमारी हाइपोथेसिस गलत थी, ये भी प्रयोग करके पता चलेगा। ठीक है, उसको छोड़ देंगे, फिर दूसरे हाइपोथेसिस के अनुसार फिर नया प्रयोग करेंगे। तो वह आशा और उम्मीद कि इससे मिलेगा, हम करें, पूर्णता से करें, और जो विधि रास नहीं आ रही उसको छोड़ दें। उसमें वाद विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं कि ये विधि सही है कि गलत है, कि ये गुरु सही कि वो गलत है। आप अपनी देखो कि आपको क्या ठीक बैठता है। ओशो की एक अंग्रेजी किताब का शीर्षक है व्हेन द शू फिट्स। जब जूता सही नाप का आता है, हमें पता लग जाता है कि ये सही है हमारे लिए, बस उसको पकड़ लो, वो आपके लिए है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, बात मैं अपनी पूरी कर लूँ फिर आपसे सुनते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम चलते हैं 1 हफ्ता छोड़ 1 हफ्ता। शनिवार से यह कार्यक्रम शुरू होता है, हमेशा शुक्रवार को खत्म होता है। शुक्रवार को लास्ट जो रहता है उसमें क्वेश्चन आंसर भी रहता है, ताकि जिन मित्रों ने साधना की है उनके सवालों का उत्तर भी हो जाता है उसमें। और करीब करीब 1000 लोग हर महीने हमसे निरंतर जुड़े हुए हैं, लॉकडाउन के पीरियड से लेके, और बड़े सुंदर परिणाम आ रहे हैं। और धीरे धीरे हमारी भी समझ और विकसित हो रही है कि कौन सी चीज लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी है, कौन सी चीज है जिसको बहुत सुपर इंटेलिजेंट जीनियस लोग ही समझ सकते हैं,
औसत आदमी नहीं पकड़ पाता। फिर हम वैसी विधि की तलाश में हैं जो एक आम आदमी की पकड़ में आ जाए, क्योंकि वो जो विरले लोग हैं उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं, उनको तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। हमको ज्यादा फिक्र, हम जिसको औसत व्यक्ति कहते हैं, उसकी है, उसकी समझ में आ सके। उदाहरण के लिए ये जो अवलोकन करता रहित अवलोकन है, ये सुपर इंटेलिजेंट के लिए है। हम दूसरी विधि का इस्तेमाल करते हैं, ध्वनि रहित ध्वनि सुनो। ये बहुत आसान है और सब लोग इसको सुन सकते हैं, बड़ी आसानी से सुन सकते हैं। हाँ, जिस दिन वो पकड़ लेंगे उसको, इस ध्वनि को करने वाला कोई नहीं, बात वही हो गई, अकर्ता में वो भी पहुंच गए, वहां मैं भाव भी खो गया, ना वहां कोई संगीतकार है जो उसको बजा रहा है और ना वहां कोई श्रोता है। नोबडी इज क्रिएटिंग द साउंड एंड नोबडी इज लिसनिंग। श्रवण मात्र हो रहा है, दोनों तरफ के द्वंद्व चले गए। ऐसा समझो एक डंडा है जिसके दो छोर नहीं है। इम्पॉसिबल बात है, हमारी साधारण भाषा में तो ऐसा नहीं हो सकता। हम कहेंगे होंगे छोर, बहुत दूर होंगे, हमको नहीं दिख रहा है, मगर होंगे तो नहीं। भीतर जो है वहां ना कोई ऑब्जर्वर है, ना कुछ ऑब्जर्व्ड है, ना वहां कोई लिसनर है, ना वहां कोई म्यूजिशियन है। लेकिन ये म्यूजिक वाली बात बहुत जल्दी से लोगों को पकड़ में आ जाती है। 99% लोग सफल हो जाते हैं एक हफ्ते के प्रयोग से। कि आप ओशो के साथ भी रहे हैं और आप कृष्ण जी की शिक्षाओं के भी काफी निकट में रहे हैं, तो आप दोनों की शिक्षाओं में क्या मौलिक भेद और साम्य पाते हैं, और आधुनिक मनुष्य के लिए आप किनकी शिक्षाओं को अधिक प्रासंगिक देखते हैं और क्यों? दोनों में समानता ये है कि दोनों उस एक ही सत्य की बात कर रहे हैं जो अपने भीतर जाना जाता है मैं के मिट जाने पर। फर्क इतना है दोनों में, कृष्णमूर्ति जी जो कह रहे हैं वो स्वयं का ख्याल रखते हुए बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, लेकिन वह सत्य बहुत कम लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। ओशो स्वयं का ख्याल छोड़कर सामने वाले का ख्याल रखते हुए थोड़ा सा असत्य मिश्रित करके कह रहे हैं, तो 100% सत्य नहीं रहा, लेकिन ये उपयोगी ज्यादा होगा। ऐसा समझे कि एक कड़वी दवाई है और हम छोटे बच्चे को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं खा रहा, वो थूक देता है, उल्टी कर देता है। अगर हम थोड़ी सी शक्कर मिला के दे दें, सिरप बना के दे देंगे तो उसको गुटक जाएगा। तो कृष्णमूर्ति जो है बिल्कुल शुद्ध औषधि दे रहे हैं, है ना, थोड़े से लोग उसको गुटक पाएंगे। ओशो जो है उस पर खूब अच्छी शुगर कोटिंग चढ़ा के रंग बिरंगा कैप्सूल बना के या सिरप बना के दे रहे हैं जो बहुत लोग गुटक पाएंगे। तो ये मैं फर्क देखता हूं। तो सत्य जरूरी नहीं कि उपयोगी हो, और जो उपयोगी है जरूरी नहीं कि वह पूर्ण सत्य हो, थोड़ा सा मिश्रण करना पड़ता है। अब ओशो के जीवन काल में भी हम दो खंडों में बांट सकते हैं। 1953 से लेकर 1970 तक उन्होंने ठीक वैसा ही समझाया जैसा जय कृष्णमूर्ति जी समझाते हैं, वहां पे कोई फर्क नहीं है। उन 17 सालों में बिल्कुल जो कृष्णमूर्ति का ढंग है वैसा ही ओशो का ढंग था। लेकिन देख के कि अधिकांश लोगों के सिर के ऊपर से बात निकल जा रही है, ये तो व्यर्थ की मेहनत हो गई, तब वो अपनी उस ऊंचाई से नीचे आते हैं। ये उनकी करुणा है। और जो बातें हम आम आदमियों को समझ में आ सकें, विधि, मेथोडोलॉजी, टेक्निक, वो सब जोड़ के उसकी शुगर कोटिंग चढ़ा के हमको फिर वही प्रस्तुत करते हैं। तो भीतर वही परम सत्य छिपा है, लेकिन ऊपर ऊपर से आवरण कुछ हो गया। उदाहरण के लिए ओशो जब बंबई में गीता पर बोलते थे तो 60-70 हजार लोग सुनने आते थे, और वहीं बंबई में जब लाओ त्सु के ऊपर बोलते थे ताओ उपनिषद पर, तो मुश्किल से 200 आदमी सुनने आते थे। अगर लोगों तक बात पहुंचानी है तो गीता के माध्यम से पहुंचानी होगी। लाओ त्सु बिल्कुल परम सत्य बोल रहा है, जय कृष्णमूर्ति के समान, लेकिन उसकी बात नहीं पहुंचेगी, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं आता। जैसे शुद्ध सोने के आभूषण नहीं बन सकते, कुछ अशुद्धियां मिलानी पड़ती हैं, फिर जरा मजबूत आभूषण बनता है, टिकता है। ठीक ऐसे ही समझना ओशो और जय कृष्णमूर्ति का भेद, भीतर का परम सत्य वही है, लेकिन ऊपर ऊपर से उसको आकर्षक बनाने के लिए, लोग उसको हजम कर पाए, डाइजेस्ट कर पाए आसानी से, ओशो ने बड़ी करुणा की है।
तो जय कृष्णमूर्ति सत्य के प्रति निष्ठावान है, ओशो करुणा के प्रति निष्ठावान है। ये भेद है।